बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जूना अखाड़ा में साधु संतों से जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आर्यनगर चौक से ऋषिकुल चौक तक मेगा रोड शो भी होगा। शाम को ऋषिकुल ग्राउंड में होने वाले बीजेपी का त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। बूथ स्तर के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा ने विकासनगर और साथ ही पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित किया था और आज वो हरिद्वार में रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट करने की लोगों से अपील भी करेंगे। तो जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। कल भी आपने उन्हें देखा, कई जगह पर उन्होंने जनसभाएं की। आज भी उनका साधु संतों के साथ में मिलने का कार्यक्रम है। तो जेपी नड्डा आज पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा हरिद्वार में रोड शो भी करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं। पहले ही फेज में 5 सीटों पर इलेक्शन होंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उत्तराखंड की भूमि पर और अब जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा, जिसमें वो लगातार बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित, बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है उत्तराखंड में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, 2 दिवसीय दौरे पर थे। आज क्या उनका स्केड्यूल रहने वाला है? कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं और आज जो दूसरा दिन है उनका, पूरा दिन हरिद्वार में बीतेगा। हरिद्वार में कई कार्यक्रम जो है जेपी नड्डा के लगे हुए हैं। जो सबसे पहले जेपी नड्डा है, सबसे पहले 11 बजे लगभग जो है मायादेवी मंदिर पहुंचेंगे और मायादेवी मंदिर पहुंचने के बाद जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़ा में साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे। क्योंकि हरिद्वार जब भी कोई भी नेता पहुंचते हैं, बीजेपी के कोई भी नेता पहले से जब भी हरिद्वार पहुंचते रहे हैं तो उसमें साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात जरूर होती है, साधु संतों से आशीर्वाद लिया जाता है। मायादेवी मंदिर जूना अखाड़ा परिसर में कार्यक्रम होना है और भाजपा नेताओं की कोशिश रहेगी कि सभी 13 अखाड़ों के साधु संत वहां पर पहुंचे, जिनसे जेपी नड्डा मुलाकात कर सके और उसके लिए वहां पर व्यवस्था भी की जा रही है। उसके बाद जो है एक बड़ा रोड शो यहां पर जो है जेपी नड्डा का होना है। जेपी नड्डा यहां पर आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो करेंगे। रोड शो में जो यहां के प्रत्याशी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अन्य बीजेपी नेता वो भी मौजूद रहेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार जेपी नड्डा यहां पर करेंगे। और उसके बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो ऋषिकुल ग्राउंड में यहां पर त्रिदेव सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है और उसी ऋषिकुल ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और तैयारियां, व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा आयोजन यहां पर किया जा रहा है ऋषिकुल ग्राउंड में। और त्रिदेव सम्मेलन इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, हर बूथ स्तर के जो 3 लेवल के जो कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, बूथ सचिव है और BLA 2 जो कार्यकर्ता है, उन 3 लेवल के कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा यहां पर आकर उनसे संवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो है लोगों के पास तक जाकर जो है पार्टियों को, पार्टी की और सरकार की गतिविधियों को बताना है, उनकी उपलब्धियों को बताना है और जो वोटर्स है उनको इस पक्ष में जो है संतुष्ट करना है कि वो हमारे प्रत्याशी को ही वोट करे। तो कुल मिला के मतलब जो जेपी नड्डा है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सबसे सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज किया, अब जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार काफी ज्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी समर्थकों में और साथ ही आम जनता में कितना ज्यादा उत्साह है? जी, जाहिर तौर पर जो पूरी तरह से जो माहौल है उसमें जो बीजेपी पार्टी है वो उत्तराखंड की, न सिर्फ हरिद्वार की हम बात करेंगे बल्कि पूरे उत्तराखंड की सभी 5 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी जो है उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो बीजेपी है वो संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसा बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से समय समय पर कहा भी जाता है। और हम ये देख भी रहे हैं कि भले ही जो बीजेपी है वो यहाँ पर हमें बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, जो पार्टी के जो दूसरे नेता है वो अन्य जगहों पर तो प्रचार कर रहे हैं, अन्य जगहों पर वो जनसभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को भी जो है वो हल्के में पूरी तरह से नहीं आंक रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है पूरी जो चुनाव प्रचार है उसको यहाँ पर तेज धार दी जा रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुद्रपुर में पहुंचे थे, बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आने वाले दिनों में जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता है, वो भी उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। कुछ नेता रोड शो करेंगे, कुछ नेता जनसंवाद करेंगे, जन समर्थन रैली करेंगे। तो बड़ी बड़ी जितनी भी तरह की जो गतिविधियां हैं, जो चुनावी गतिविधियां हैं, वो सब यहाँ पर होने वाली है। इलेक्शन से पहले बीजेपी के कुछ और भी बड़े चेहरे उत्तराखंड में देखे जा सकते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और उत्तराखंड के दौरे पर आए जेपी नड्डा ने गुरुवार शाम देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट की कोर कमेटी की मीटिंग ली थी और इस मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह समेत टिहरी सीट के सभी विधायक मौजूद थे। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधान सभावार चुनावी कार्यक्रम की समीक्षा की थी और कल पहला दिन था जेपी नड्डा के दौरे का और आज दूसरा दिन है। कल भी उन्होंने बैठक की थी, आज भी कई पदाधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री धामी ने कल विकासनगर और पिथौरागढ़ में बड़ी जनसभा की और कांग्रेस पर हमले के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ जीत का भी ऐलान कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। उत्तराखंड में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन की हैट्रिक लगाना चाहती है और यही वजह है कि मतदान से पहले बीजेपी के टॉप लीडर ने उत्तराखंड में तूफानी चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। सैनिकों की धरती पिथौरागढ़ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस को घेरा तो वहीं पीएम मोदी की पीठ भी थपथपाई। कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया। एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है, उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर मोदी और धामी सरकार ले जा रही है। सीएम धामी का भी दावा है कि राज्य की 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन जीत का अंतर बढ़ाने के लिए मतदान तक कमर कसनी जरूरी है। आम पब्लिक में बहुत बड़ा उत्साह है और जो कार्यकर्ता हैं उनका भी उत्साह, क्योंकि पार्टी के मुझे लगता है कि जो हमारा जीत का मार्जिन है वो इतिहास बनाने वाला है। जो रुझान हमको देखने को मिल रहा है, जो उत्साह लोगों के मन में देखने को मिल रहा है और जो जिस तरीके से लोग माननीय मोदी जी की रैली में आए, आज नड्डा जी की रैली में कुर्सियां कम पड़ रही है, ये दिखाता है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 19 तारीख को जब वो वोट देने जाएंगे तो वो वोट विकास के नाम पर होगी, मोदी जी के ऊपर विश्वास के नाम पर होगी। बीते चुनाव की तरह इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होना है। ऐसे में चुनावी रैलियों और सभाओं के जरिए बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के साथ ही अपने वर्कर्स को रिचार्ज भी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने डोर टू डोर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वीरेंद्र रावत ने रुड़की शहर और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जितना सम्मान कांग्रेस ने उनको दिया है उसका 1/4 भी बीजेपी में हो जाए तो उनका बीजेपी में जाने का निर्णय सही साबित होगा। चैनल के माध्यम से जो लोग गए हैं उनको भविष्य की बधाई देता हूं और एक बात जरूर कहूंगा, जितना सम्मान उनको कांग्रेस में मिला, अगर उनका 1/4 भी वहां मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। चुनाव प्रचार के बीच में कांग्रेस की एक रणनीति बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तर्कश में सवालों के ऐसे तीर छुपे हुए हैं जिससे कि बीजेपी परेशान हो सकती है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव को पीएम मोदी के इर्द गिर्द रखना चाहती हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेस मोदी के इतर बीजेपी के सांसदों के कामकाज को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार कर रही है। विशेष तौर पर पिछले 10 सालों में बीजेपी के 5 सांसदों का काम कांग्रेस के सवालों के केंद्र में है। रोजगार, बेरोजगारी, पलायन,
किसानों की दुर्दशा और जो दलित शोषित समाज है, वंचित समाज है, कमजोर तबके का उत्पीड़न, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेखौफ हो चुका है, बेलगाम हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, वो जनता से सीधे पूछ रहे हैं, क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला? क्या सिलेंडर कांग्रेस के जमाने से सस्ता हुआ? या आपके गांव मोहल्ले में सांसद ने कौन सा विकास कार्य किया? कि वर्तमान सांसद उन्होंने पिछले 5 साल में क्षेत्र में क्या किया? वो अपनी सांसद निधि का 40% से ऊपर खर्च नहीं कर पाए। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो आपको सरकार ने दिया था जनता की भलाई के लिए, विकास कामों के लिए, आप उसे खर्च ही नहीं कर पाए। यानी आपके पास या तो आप उदासीन रहे क्षेत्र के प्रति, या आपके पास कोई विजन ही नहीं था। जाहिर है कांग्रेस के ये तीखे सवाल बीजेपी को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि सीधा हमला बीजेपी के सांसदों पर है, जो कमल के निशान पर चुनकर पिछले 10 सालों से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर काबिज हैं और पार्टी फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।